एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं ये वीडियो लेट बना रही हूँ, लेट नहीं बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ, क्योंकि पहले तो पंजाब बंद था, फिर मंडे से खुला है, तो मंडे से फ्राइडे तक मुझे सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाने थे। तो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट होपफुली आज तक मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी है। तो आज ही रेडी हुए हैं, तो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को जिन्होंने फॉर्म्स रेडी किए हैं आप भी देख सकें कि मैंने कौन कौन से फॉर्म्स रेडी किए हैं और आपने कौन कौन से, अगर कोई मिस हो गया हो मेरे से या आपसे तो हम शेयर कर सकें। मैंने अगर कोई फॉर्म छोड़ दिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं ये वीडियो शॉर्ट में बना रही हूँ, मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस मैंने कौन कौन से फॉर्म्स फिल किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, कौन किसकी किसकी फ़ोटोकॉपीज रखी हैं और कैसे कैसे लगा रखी हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगी। और मैंने ये सारे फॉर्म चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग लगा लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे है HRMS परफॉर्मा। इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वही फिल करनी है और सारी कैपिटल्स लेटर में फिल करनी है और एंड में सिग्नेचर करना है। और इसमें जो है राइट साइड पे 3 फ़ोटोज़ पेस्ट करनी है, आपने स्टेपल करनी है। मैंने नहीं की है अभी तक, आप कर लेना। तो सबसे फर्स्ट ये मैंने परफॉर्मा फिल करके लगा लिया है। सेकंड सिविल रिपोर्ट, जो मैंने सिविल की ऑफिशियल साइट से निकलवा ली थी। सिविल में एक रिपोर्ट आपको फ्री में जनरेट कर देते हैं, तो मैंने एक ही जो रिपोर्ट फ्री में जनरेट हुई है वो निकलवा के उसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट करके लगा लिया है सेकंड नंबर पे। उसके बाद जो आपका ऑफ़र लेटर आपको मिला है उसकी फ़ोटोकॉपीज़, मतलब उसको एज इट इज़ निकाल के आप लगा लो। या तो जो आपको बाय पोस्ट आया होगा उसकी फ़ोटो स्टेट करवा के लगा सकते हो, या ऑनलाइन जो आपको मिला होगा वो निकलवा के आप लगा सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगाए हैं। पहले मैंने लगाया है 10th का, जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ ही है। फिर उसके बाद मैंने सेम 12th का लगाया है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसमें भी एक में ही है। उसके बाद मैंने कॉलेज की डिग्री लगाई है। डिग्री के बाद मैंने 1st से लेके 6th सेमेस्टर तक की मार्कशीट्स लगाई हैं। तो ये है मेरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो मैंने लगाए हैं। उसके बाद मैंने अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जिसको मिला हो, जैसे मेरे को ST कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता है तो मैंने ST कैटेगरी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगा दिया है। आप अपनी कास्ट का लगा सकते हैं। उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसके बाद चेकलिस्ट में जो था वो था ज्वाइनिंग रिपोर्ट, तो मैंने उसका प्रिंट निकलवा के रख लिया है। मैंने इसको फिल नहीं किया है अभी, कि मैं ये शायद वहीं जाके फिल होगा उसी दिन जिस दिन शायद DV होगा, तो मैंने अभी इसको फिल नहीं किया है। आप सभी में से किसी ने किया है तो आप मेरे को बता सकते हैं, बट मैंने नहीं किया अभी तक ये फिल ज्वाइनिंग रिपोर्ट का PDF। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का PDF था चेकलिस्ट में, तो एक्नॉलेजमेंट मैंने डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके फिल करके स्कैन करके डॉक्यूमेंट बना के मेल में भेज दिया था PNB लखनऊ की ऑफिशियल मेल को। और इसका जो मैंने फिल कर रखा था वो मैंने अभी तक रखा है। तो उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद एक्नॉलेजमेंट का PDF लगाया है मैंने। उसके बाद है इंडेमनिटी बॉन्ड। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। फर्स्ट पार्टी में तो हमारा ही नाम आएगा, बट सेकंड पार्टी में किसका नाम आएगा। किसी में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है जो श्योरिटी है उसका नाम, किसी में बैंक का नाम लिखा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बट जो मेरे में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ये मुझे अब ये नहीं पता कि ये ठीक है कि नहीं है, बट जब मैंने ई स्टैम्प निकलवाया था ना, तो जिन्होंने ई स्टैम्प निकाला उन्होंने मेरे से सेकंड पार्टी का नाम नहीं पूछा था। और मैंने वहाँ पे भी कुछ स्टडी किया था, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। बट बाद में इस पर डिबेट चल रहा है कि इस पर क्या नाम आएगा, बट मैंने तो बनवा लिया। मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं। तो इसका इंडेमनिटी बॉन्ड का हर पेज नोटरी से स्टैम्प्ड होना चाहिए। हर पेज पे जो एम्प्लॉय है और श्योरिटी है उसकी सिग्नेचर होने चाहिए। और विटनेसेस के भी जो विटनेसेस 2 डले होंगे उनके भी साइन चाहिए। और हर पेज पे जो डेट है उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए। और हाँ, इंडेमनिटी बॉन्ड के जो कॉलम्स हैं वो मैंने अभी फिल नहीं किए हैं पूरे, मैंने वो ब्लैंक छोड़ दिए हैं।
मैं वहीं जाके फिल करूँगी। इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ ही वहाँ पे लिखा था जी जो श्योरिटी ले रहा है उसका एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर का प्रूफ चाहिए। तो मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया है, उसकी फ़ोटोकॉपी ले ली है और फ़ोटोकॉपी को नोटराइज्ड भी करवा दिया है और उस पर साइन भी करवा लिए हैं। उसके बाद मैंने अटेस्टेशन फॉर्म लगाया है। अटेस्टेशन फॉर्म की फ़ोटो जो होती है वो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी पड़ती है। तो मैंने मेडिकल ऑफिसर से करवाई है ESI की, जो ग्रुप A के शायद गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो इसमें बेसिक डिटेल फिल करके मैंने गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा ली थी फ़ोटो, उन्होंने ईजिली कर दी थी। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको 4 फिल करने हैं, तो मैंने चारों फिल करके अटेस्ट करवा लिए थे। उसके बाद चेकलिस्ट में था बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म में लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। तो ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे फिल करना है, तो मैंने इसको फिल नहीं किया है, तो ये शायद मंडे को ही फिल होगा वहीं पे। तो मैंने बस इसका प्रिंट लेके लगा दिया है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है एनुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का फॉर्म है, तो ये भी मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे नाम पे कोई एसेट या लायबिलिटीज़ है नहीं। तो ये भी मैंने प्रिंट लेके रख लिया है वहाँ जाके फिल करने के लिए। उसके बाद चेकलिस्ट में मांगे गए थे सर्टिफिकेट्स, करैक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने एक तो बनवाया है अपनी कॉलेज से, मैंने कॉलेज विज़िट किया था, उनको एप्लीकेशन लिख के दिया, उन्होंने चार्जेस लिए और उन्होंने बना के दे दिया था मुझे 2-3 घंटे में। तो एक तो मैंने कॉलेज से बनवाया है क्योंकि उसमें लिखा था लास्ट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और एक मैंने बनवाया अपने गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल मैम से, वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं इसलिए स्कूल वाले इजीली साइन कर देते हैं, इसलिए मैंने एक प्रिंसिपल मैम से बनवा लिया, उन्होंने खुश होकर साइन कर दिए। तो एक तो स्कूल से हो गया, और एक मैंने बनवाया पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर से, जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है। मैंने उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को विज़िट किया, उनको बताया कि मेरा ऐसे सिलेक्शन हो गया है तो मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए। तो उन्होंने हैप्पीली मेरे से बहुत कुछ पूछा मेरे बारे में और साइन कर दिया खुशी से। आप किसी भी एक तो लास्ट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, और 2 किसी भी गैजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर से आप बनवा सकते हो। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सीक्रेसी, ये भी नहीं मैंने भरा है, ये भी शायद वहीं फिल होगा, तो मैंने इसका प्रिंट लेके रख लिया है। उसके बाद है आपका पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तो मैंने अपना पैन कार्ड रख लिया है अटेस्ट करके। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ का आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कई लोग इसमें अपना आधार कार्ड लगाएंगे एड्रेस प्रूफ में, मैंने रेजिडेंस सर्टिफिकेट मेरे पास था तो मैंने रेजिडेंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी करवा के वो सेल्फ अटेस्ट करके रख ली है। उसके बाद मैंने आधार कार्ड रखा है अपना, आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करके इसके बाद लगा दी है। मैं जो फॉर्म्स बता रही हूँ वो इसी सीरियल ऑर्डर में लगा रखे हैं जो चेकलिस्ट में दिए थे। उसके बाद रेफरेंस फॉर्म की डिटेल्स हैं, इसमें आपको 2 रेफरेंस फिल करवाने थे, तो मैंने 2 फिल करवा दिए हैं और अपने साइन भी कर दिए हैं और इसको लगा दिया है। उसके बाद आपका एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए है, एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है, मैंने थोड़ा ही फिल किया है, सिर्फ फ्रंट का पेज जितना मुझे आता था, उसके बाद मैंने कोई फिल नहीं किया, तो इसको छोड़ दिया है कि वहाँ पूछ के फिल कर लिया जाएगा। गलत भरने से अच्छा है कि हम वहाँ जाके फिल कर लें। तो एनपीएस के साथ लगाने वाले डॉक्यूमेंट हैं आपका पैन कार्ड जिसमें आपके साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, रेजिडेंस प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ शायद आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, तो मैंने ये लगा दिए। तो ये थे ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो मैंने रेडी करवाए हैं। कुछ फॉर्म्स फिल हुए हैं, कुछ मैंने नहीं फिल किए अभी, कि मैं वहाँ जाकर कर लूँगी, गलत नहीं भरना इस वजह से। और इसके अलावा जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया वो है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल का भी आपसे शेयर कर लेते हैं। मेडिकल रिपोर्ट, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें मेरा चेस्ट का एक्सरे है और मेरी मेडिकल रिपोर्ट है।
मतलब ये इसी एक पॉलिथीन में मैंने सारा मेडिकल समेट के रखा हुआ है। उसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, यूरिन, चेस्ट एक्सरे, जिसकी जिसकी भी रिपोर्ट है, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो साइन किया हुआ डॉक्टर से, वो भी इसी में है। आप मेडिकल या तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ से बनवा सकते हैं, सिविल सर्जन से, जहाँ जो पीएनबी की साइड पे मेडिकल कंसल्टेंट जो होते हैं उनको आप कांटेक्ट करो, वो आपका मेडिकल इजीली बना देंगे। मतलब वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, आप टेस्ट करवा के ले जाओ, या वो खुद टेस्ट करवा लेते हैं तो वो फिल करके दे देते हैं। मैंने भी कंसल्टेंट से ही बनवाया है, मैं जलंधर से, तो उन्होंने भी बना के दे दिया था, ज़्यादा सवाल नहीं किए। इसके अलावा ओरिजिनल्स में आपका जो बेसिक पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटोज़ ले लेना। मैंने भी फ़ोटोज़ आज बनवाई हैं कितनी सारी, तो वहाँ पे लगेंगी। और अपनी एक बैंक की पासबुक जिसमें भी आपका अकाउंट है, शायद रख लेना। मेरा भी अकाउंट है तो मैंने रख लिया है इसमें, शायद मतलब वो कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लेके जानी है। और हाँ, एक उसमें एनपीएस में एक टर्म और थी, कैंसल्ड चेक, वो मेरे पास नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो मैंने नहीं रखा और मेरे पास है भी नहीं। तो ये थे मेरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स, और मैंने ऐसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लगा रखे हैं अपने सारे। तो ये ओवरऑल मेरी फ़ाइल है, आप देख सकते हो। ये मैं लेके जाऊंगी डीवी के टाइम पे, और कल मेरी ट्रेन है सुबह में, तो कल का दिन और परसों का दिन तो थोड़ा ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा। मंडे से डीवी है, जिसका भी लखनऊ में डीवी है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अगर मेरे को देख रहे हैं तो हम ज़रूर मिलेंगे। बाय।